कथन श्रवण करें। भाई जी महाराज निरंतर इष्ट के चिंतन में डूबे रहते हैं और बड़े ही दयालु स्वभाव। इष्ट का स्वभाव जैसा होता है वैसा आराधन करने पर आराधक तत्व हृदय में जब प्रकाशित होता है तो साधक का वैसे ही स्वभाव बनने लगता है, वैसे ही भावना बनने लगती है। जैसा हम प्रभु को जिस भाव से वर्ण करते हैं इष्ट रूप में, वैसा ही स्वभाव, जिससे हमारी स्वामी जी का स्वभाव है कृपालुता, दयालुता, मृदुता। तो जो स्वामी जी के श्री चरणों की उपासना करेगा वैसे ही मृदु स्वभाव, वैसे ही कृपालु स्वभाव, वैसे ही दयालु स्वभाव आने लगेगा। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। भाई जी महाराज ठीक प्रियाजू की कृपा से वैसे ही दयालु, उदारता का स्वभाव, किसी का दुख तनिक भी देख नहीं सकते। एक बार गीता पृष्ठ की महिमा सुन करके एक परिवार आया जिसकी पत्नी पधार गई थी और वो अपने बच्चों को लेके आया, एक बच्ची और एक बेटा से। गीता पृष्ठ में प्रार्थना की कि मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कुछ दिन के लिए आश्रय मिल जाए या मेरे बच्चों को रख लिया जाए तो मैं धन कमाकर फिर ऐसी व्यवस्था कुछ करूं। पत्नी पधार गई, कोई भी खाने पीने की अर्थ की व्यवस्था नहीं, कहां मैं बच्चों को लेके जाऊं। गीता प्रेस के जो सेवक जन थे उन्होंने कहा कि कोई धर्मशाला तो है नहीं, गीता प्रेस है, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। भाई जी वहीं बैठे सुन रहे थे। भाई जी उठे, भाई जी ने कहा गीता प्रेस किसी मशीन का नाम नहीं है। उससे कहा कि ठीक है, मैं खपरेले में रह करके संपादन का कार्य उनका मैं इनको रखूंगा, तुम जैसी व्यवस्था करना चाहो, जितने दिन चाहो करो, ये हमारे पास रहेंगे। बड़ा वो उपद्रव करते, छोटे छोटे बच्चे। भाई जी वो उपद्रव से ध्यानस्थ रहते, उनको खिलाते पिलाते, उदारता की मूर्ति। प्रायः कोई उपासक ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो गृहस्थी के बच्चे पास रख, कितनी उदारता। नहीं देख सकते दूसरे को दुखी, क्लेशित नहीं देख सकते। एक उपासक है यहीं वृंदावन में, कहीं कुछ ऐसी घटना देखी, वो बहुत रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे कि क्या करो, थोड़ा भगवत भाव में आओ। सर्वत्र उन्हीं की लीला चल रही, कहीं तमोगुणी लीला चल रही, कहीं रजोगुणी लीला चल रही, कहीं सतोगुणी लीला चल रही, इसलिए निरपेक्षता हृदय में और बढ़ाओ, नहीं तो ऐसे दुखी सुखी होते रहोगे, कैसे आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ोगे। पर एक स्वभाव भक्तों का होता है, वो पर दुख द्रवई तो संत पुनीता, दूसरे को दुखी देखकर सह नहीं सकते। अगर सावधानी न रहे तो फसाव भी हो जाता है। दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, पर विवेक से युक्त रहना, ममता ना होने पाना। नहीं, भरत जी महाराज से कोई गलती थोड़ी हुई थी, नवजात शिशु, दया आ गई उठा लिया, पर ममता हो गई। निरपेक्षता बनी रहे, सेवा तो करो, भले ऐसा अवसर कभी आवे तो ऐसा, पर निरपेक्षता है। अगर निरपेक्षता नहीं और ममता कर बैठे तो गए। बस पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। थोड़ा सावधान। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा सुनी, ममता ना होने पावे। ममता तो केवल आराध्य देव के चरणों में रहे। भाई जी को श्री कृष्णांक की संपादन की तैयारी करनी थी। भाई जी ने ये निश्चय किया कि ब्रजधाम चलना चाहिए और वहां अलग अलग सब जगह जो भगवत लीलाएं हुई हैं, तभी कृष्णांक तैयार हो सकता है। जब कृष्ण की लीला भूमि में आए, यहाँ इस रज का सेवन करे, तभी तो उनकी महिमा वो लिख सकते हैं। ब्रज यात्रा के लिए भाई जी रवाना हुए। अलीगढ़ में आए तो बहुत से भक्तों से युक्त होकर नाम संकीर्तन किया। फिर वृंदावन आए, 3 दिन निवास किया। प्रधान ठाकुर जी के दर्शन किए, बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी आदि, और जगह जगह प्रभु की लीला स्थलियों की बातें लिखी। वहां के कुछ चित्र भी लिए, प्रमुख संतों से मिले, उनसे वार्तालाप की। फिर मथुरा आए,
श्री कृष्णांक के लिए सामग्री संग्रह करने की व्यवस्था की, मथुरा से भी। फिर नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन, श्री प्रभु की इन प्रमुख लीला स्थलियों में भाई जी महाराज आए और यहां से भी प्रभु की लीला संबंधी बातें ली। लौटते समय काजिमाबाद में गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए और श्री हरि बाबा, भोले बाबा, अच्युत मुनि जी आदि इन संतों से भी मिले और वार्ता की। भाई जी जब प्रवचन करते तो ऐसे वचन निकलते भाई जी के, चूंकि अनुभूत वचन और भगवत रस में डूबे हुए श्रवण करने वाले के हृदय में तत्काल नाम प्रीति हो जाए, संसार से राग हटने लगे, ऐसे वचन भाई जी के। जहां भाई जी बोलते तो जो भी सुनने में आ, जहां सभा में उपस्थित हुआ, भाई जी के दर्शन, भाई जी के वचन संसार राग का नाश करके भगवान नाम में प्रीति, श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रीति। स्वाभाविक वचनों में ऐसी सामर्थ्य। यदि हमारे हृदय में भजन नहीं होता, फिर हम बोले तो बातें केवल होती हैं, प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा कैसा आचरण है, हम किस कोटि से प्रभु का भजन करते हैं, वैसे ही प्रभाव पड़ता है। वाणी वहां से जहां से निकल रही है, अगर वो आचरण विहीन वाणी है तो केवल मनोरंजन होता है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। भाई जी तो पूर्ण डूबे हुए प्रिया प्रीतम में। भाई जी एक विशुद्धानंद नाम के महापुरुष की महिमा सुनी, उनसे मिलने के लिए गए। ये पंडित गोपीनाथ जी कविराज के गुरु थे, विशुद्धानंद जी, बड़ा इनका यश था। भाई जी उनसे मिलने के लिए चैत्र कृष्ण संवत 1988 23 मार्च 1932 को वहां उनके पास गए। बड़े चमत्कारिक महापुरुष थे विशुद्धानंद जी। भाई जी से जब मिले तो भाई जी से कहा, कहिए क्या सेवा करूं आपकी। भाई जी ने कहा कि ना, आपकी महिमा सुनी तो दर्शन करने आ गए, आपके दर्शन, आपके श्रीमुख के वचन। बोले नहीं, आपकी कोई इच्छा हो तो बोलिए। और भाई जी ने कहा कि इच्छा, श्री कृष्ण के श्री अंग की सौरभ में हमारी घ्राणेन्द्रिय को सुगा दीजिए। ये सुन करके मुस्कुराए वो श्री विशुद्धानंद जी। थोड़ी देर में देखा संपूर्ण कमरा दिव्य सुगंध से भर गया, और भी बहुत से श्रद्धालु जन थे। सबने अनुभव किया दिव्य अलौकिक सुगंध जो कहीं इस प्रकृति में है ही नहीं, बड़ा अलौकिक आनंद। फिर विशुद्धानंद जी ने भाई जी से कहा, देखो मेरे नेत्रों की तरफ देखो, जिनकी तुम सौरभ घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण कर रहे हो, देखो नेत्रों में विराजमान है। भाई जी ने देखा, साक्षात श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी उनके नेत्रों में विराजमान। थोड़ी देर तक सब इस रस में डूबे रहे। भाई जी से कहा कि बंद करूं खेल। विशुद्धानंद जी, देखो कितनी सामर्थ्य महापुरुषों में। ये देखो भजन का प्रभाव। हम लोग भजन के प्रभाव को नष्ट करते रहते हैं, ढकते रहते हैं। थोड़ा भजन, थोड़ा विषय सेवन, थोड़ी साधना, थोड़ा शास्त्र विरुद्ध आचरण, इसलिए अनुभव। अरे नाम जप रहे हो आप, नाम जो नामी को अधीन। देखो कैसा चमत्कार, श्री कृष्ण साक्षात नेत्रों में दिखा, और कह रहे हैं कि बंद करूं खेल, मतलब इनके हाथ की बात है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ये देखो भजन बल, देखो प्रभु अधीन है, कह रहे बंद करूं खेल। भाई जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा नाम का प्रभाव। भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जैसा आप उचित समझे, जैसा आप उचित समझे। बस उन्होंने नेत्र बंद किए। कुछ ही देर में साधारण ऐसे ही प्रकृति हो गई, जो दिव्य सुगंध से भरा हुआ कमरा, जो दिव्यता और सब अंतर्धान हो गई। भाई जी बहुत आनंदित हुए इन महापुरुष से मिलकर के। 6 फरवरी 1934 को श्री
हरि बाबा से भाई जी महाराज मिलने के लिए आए। बड़े महामहिमा में सूचना मिली भाई जी महाराज पधार रहे हैं। भाई जी महाराज को विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई नहीं था जो जानता ना हो कल्याण पत्रिका से। और भाई जी का स्वयं ऐसा प्रकाश, बड़े बड़े महापुरुष भाई जी के सत्संग में पधारते, भाई जी की वाणी का अमोघ प्रभाव भी। बाबा ने बांध की रचना की थी, हरि बाबा ने। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। उसी समय पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी से भी कुछ वार्ता हुई थी भाई जी की, बड़ी रसमयी वार्ता हुई थी। बड़े अलौकिक महापुरुष। हमारी इच्छा है कि हमारी स्वयं अंदर इसी भाव कि थोड़ा सा बाबा के विषय में अपने लोग श्रवण करते हैं। साक्षात चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, जिनसे भाई जी मिले। प्रत्येक काल में भगवान अपनी विभूतियों को भेजते रहते हैं। जैसे माया रच कर फंसाते हैं तो अपनी विभूतियों को भेज करके माया मुक्त करने का अवसर जीव को देते हैं कि आप मुक्त हो सकते हो। भगवत प्रेमी महात्मा, भगवत बोध संपन्न महात्मा, ये भगवान की निजी विभूतियां हैं, वो भेजते हैं माया मुक्त करने के लिए। जो जीव उनकी शरण में आ जाए, उनके सानिध्य में आ जाए, वो माया मुक्त हो जाए। महात्मागण ये भगवान के निजी पार्षद होते हैं। वे समाज को अपने भगवत भजन के बल से आकर्षित करते हैं। जो माया आकर्षित है तो इनका भजन बल इतनी जोर का होता है कि माया के आकर्षण से को मिटा करके भगवत आकर्षण करके वैरागी बना देना, भगवत भजन में तन्मय कर देना, ब्रह्म में निष्ठा से युक्त कर देना। यह अलौकिक प्रभाव संतों का यही चमत्कार होता है। संतों का चमत्कार ये नहीं होता कि वो कोई फल फूल निकाल दे, कोई ऐसा। संतों का चमत्कार होता है तुम्हारे मन में जो माया का आकर्षण है उसको मिटाकर माधव का आकर्षण पैदा कर दे, भगवत आकर्षण पैदा कर दे। जहां संसार का चिंतन होता है, बलात् आपके हृदय में भागवतिक चिंतन प्रकट कर दे। संसार के राग को मिटाकर भगवत चिंतन के लिए व्याकुल कर दे, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल कर दे। इसीलिए महात्माओं की महिमा भगवान से भी बढ़कर कही गई। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। किसी को भी अगर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हुई तो उसके मूल में किसी महात्मा की कृपा होती। कहीं भी किसी को भी, क्योंकि महात्मा अपने लिए नहीं होते, वो जगत के लिए ही होते हैं। ये केवल दूसरों को माया मुक्त करके सच्चिदानंद रस में स्थित करने के लिए महात्मा रूप से प्रकट हुए भगवान की ये निजी विभूतियां हैं या स्वयं भगवान ही हैं। उनकी एक एक प्रवृत्ति होती है जगत का मंगल, जगत का कल्याण, जगत को महान आनंद में डुबोना। और संपूर्ण जगत के निस्वार्थ ये मित्र होते हैं, बिल्कुल सहज, कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस सम्मुखता हो जाए। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के महापुरुषों के जीवन में यह देखा गया है कि वो अहेतुकी कृपालु, अत्यंत सुहृद संपूर्ण जीवों के, कैसे इसका मंगल हो, कैसे कल्याण हो। बस उन्होंने अपनी सामयिक समाज को जिस समय वो प्रकट होते हैं उस समय के वातावरण को आध्यात्मिक बना देना, लौकिक वृत्तियों से हटाकर, भोग वृत्तियों से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देना, भगवत अनुराग में स्थित कर देना। अर्वाचीन भारत में जिन महापुरुषों के कारण भक्ति और ज्ञान की जागृति हुई, हमारे पूज्य सिउड़िया बाबा उनमें एक अद्वितीय महापुरुष हुए। सच्ची कहते हैं, बहुत ही अद्वितीय विभूति, बहुत ही अद्वितीय विभूति। ऐसा नहीं कि थे, है। जब हम तदात्म भाव उनके चरणों में पूर्ण तन्मयता पूर्वक, तो आप में ही अनुभव होने लगेगा कि वो आ गए, वो स्वरूप में ही अनुभव कराने लगेंगे। आपको ऐसा नहीं अनुभव होगा कि बाबा थे, नहीं है, अब भी है, इसी समय है। साक्षात ब्रह्म मूर्ति। कैसा अद्भुत वैराग्य, कैसा अद्भुत ज्ञान,
कैसी अद्भुत निष्ठा। इन महापुरुषों के जब चरित्र पढ़ो तब पता चलता है कि अपने कहा हो इनकी क्या निष्ठा, कैसी इनकी भगवत प्रीति, कैसी इनकी ब्रह्म निष्ठा, और अपने कहा है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी अपने समय के एक अद्वितीय महापुरुष थे। आपकी उज्जवल कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त थी। जिन्हें आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ वो जानते हैं कि उनके दर्शन मात्र से कितनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती थी। दर्शन, बाबा के दर्शन मात्र से, दर्शन जिनको होता होगा वो तो और ही आनंद। स्मरण मात्र से, बाबा का स्मरण करते ही संसार शून्य लगने लगता है। काटने को दौड़ते हैं संसार के सब भोग, ऐसा लगता है। शांत कहीं एकांत बैठ जाओ, बस निरंतर भगवदाकार वृत्ति। कोई हमको बोले ना, को हम किसी से बोले, केवल स्मरण। उड़िया बाबा बस इतना स्मरण आते ही एक ऐसी लहर सी दौड़ती, साफ खत्म। बस यही लगता शून्य, शांत, एकांत। जो दर्शन करते होंगे उनको क्या बीतता होगा वो तो वही जाने। प्रगट में जो दर्शन और जो चरण दबाते होंगे पता नहीं उनको क्या होता होगा। ऐसे जिनके स्मरण से ऐसा होता है उनके सानिध्य सच्ची मानिए ऐसा लगता है कि पवित्रता का पुंज ही, तपस्या का पुंज ही मूर्तिमान श्री उड़िया बाबा। वो वाणी लड़खड़ाती है जैसे ब्रह्म निर्वचनीय है, प्रेम अनिर्वचनीय है। सच्ची मानो बाबा भी अनिर्वचनीय है, सच्ची मानो। कितनी उनकी चरण आश्रय में शीतलता, मधुरता, निरापद परमानंद की अनुभूति, जिसे एक बार भी आपके पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सदा के लिए आपका हो गया। गंगा किनारे सेनपुर में थे, पीछे संन्यास मार्ग की बात है। तो ये वाणी जी हमारा जीवन रही है, जीवन कुछ हो पास ना हो, और ये वाणी जी कभी जीवन में छोड़ा नहीं। ये मतलब सन्यास के आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी और भक्ति में मोड़ने के लिए पूज्य श्री भाई जी महाराज और विश्राम स्थली श्री हितजू महाराज, उन्हीं ऐसे ऐसे आया है ये जीवन। तो ये जीवन में ये साधु सिद्धांत है। पूज्यपाद बाबा की वाणी ये साधु सिद्धांत है। अगर 10 मिनट भी आप पढ़ते रहोगे, 10 मिनट भी आप एक सूत्र पढ़ लोगे तो जीवन बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। विशुद्ध ब्रह्म की वाणी, पूज्य बाबा की वाणी। तो वहां एक विकलता हुई। यद्यपि ये सब बातें कहने में नहीं आती, पर वो अशोक का वन था। सेनपुर जो है बहुत बड़ा जंगल है। पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद जी महाराज की तप स्थली है। दिन में ऐसे ही सांप, बिच्छू, बिच्छखापर, खरगोश, नीलगाय ये अब भी है। कोई थोड़ी की बहुत पुरातन बात थोड़ी है, 30 वर्ष 35 वर्ष पहले की बात होगी। एकदम लगन लगी कि अब एकदम एकांत स्थल रहता गंगा जी, और वहां आश्रम में 24 घंटे में 2 रोटी और अरहर की इतनी दाल, 12 महीना कोई सब्जी नहीं, कोई कुछ नहीं। 2 रोटी मोटी मोटी और अरहर की दाल आश्रम की तरफ से मिलती, और सब वीतराग महापुरुष वहां रहते। 10-5 जो साधक, सब परम बैरागी, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, गुड़ भी मीठे में नहीं, कुछ नहीं, केवल 2 रोटी इतनी अरहर की दाल, बस 24 घंटे में। अब भजन ही भजन, न वहां व्यक्ति है न वहां कोई समाज है, गांव से बहुत दूर गंगा का किनारा। तो एक विकलता हुई कि बाबा आप हो, पूज्यपाद बाबा आप हो, बाबा एक बार तो देखो कि आप हो। भारी विकलता। तो आपको सच्ची कहते हैं। दिखाई दिए कमंडल लिए हुए गंगा की रेती से, मस्त गजेंद्र की चाल से आ रहे और लहराता हुआ गेरुआ वस्त्र और ऐसे खुले हुए दांत, कमंडल लिए हुए एक लौकी का कमंडल, वो मस्ती ब्रह्मानंद की छकी हुई मस्ती। बाबा ऐसे गंगा की रेत से चले आ रहे हैं। ऐसा ये महापुरुष अब भी है, ये ब्रह्म स्वरूप है। यदि आपके हृदय में विकलता हो जाए तो आपको अभी साक्षात्कार हो जाए। इनका साक्षात्कार मतलब भगवत साक्षात्कार। आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से किसी को, जिसको भी हुए,
तो अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ गया। सच्ची मानी अमोघश्च, बड़े अद्भुत, मतलब अब वो हृदय की होती है ना गति। जहां बाबा विराजमान हुआ दूसरा कोई नहीं आज तक, जहां बाबा है दूसरा कोई नहीं। बहुत प्यार, बहुत महिमा, अपार महिमा, और सब जगह सर्वत्र इनकी पहुंच है। ये ऐसे नहीं कि ज्ञान मार्ग से सिद्ध हुए महापुरुष, केवल इतना ही नहीं है, सर्वत्र पहुंच है, सर्वत्र। बाबा को साक्षात प्रिया प्रीतम ने अपने कर कमल से भोग पवाया। प्रिया प्रीतम ही लाए वृंदावन बाबा को। बहुत महिमा में महापुरुष। आपके मुखारविंद से करुणा टपकती थी। आपकी वाणी में बड़ी मधुरता, सुजानता, तत्वनिष्ठा, समता, शांति, स्थिरता, सरलता, जितेंद्रियता, प्रसन्नता, उदासीनता, असंगता आदि। इस विषम माया से अगर कोई मुक्त हो सका है तो इन्हीं महापुरुषों के दुलार से। ये इतनी प्रबल भगवती माया का आकर्षण है कि कोई इस त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर सके, ऐसे गुरुजनों की कृपा प्रसाद से, ऐसे भगवत स्वरूप महात्माओं की कृपाभीनी दृष्टि से वो आत्मबल बढ़ता है। जीव में स्वाभाविक राग रहित होने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। सच्ची मानिए, रोम रोम से वैराग्य टपकता है। बाबा के रोम रोम से वैराग्य, बाबा की मुस्कुराहट से ब्रह्मानंद की अनुभूति टपकती है। बाबा की दृष्टि से जीव को निस्तरण होने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। कृपा बरसती है बाबा के नेत्रों से। आपके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आए उनमें प्रत्येक को ऐसा जान पड़ता था कि महाराज जी सबसे अधिक हमें प्यार करते हैं। विशेष अवसरों पर आपके पास सैकड़ों हजारों भक्तों की भीड़ होती, पर उन हजारों में से कोई भी एक ऐसा नहीं होता जिससे आप ये ना पूछते हो कि आप कैसे हो। सबसे मिलना, सबसे पूछना, सबको ऐसा महसूस होता था कि बाबा सबसे ज्यादा हमको प्यार करते हैं। आपके शरीर, वाणी, नेत्र, मुस्कान और झिड़कन में भी एक ऐसी माधुरी थी जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बस जाती थी। आपके द्वारा केवल भावुक भक्तों का ही उपकार नहीं हुआ, प्रत्युत तत्व जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा भी पूर्णतया शांत होती। आप